मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। गोदी मीडिया अपने न्यूज चैनल्स में पाकिस्तानियों को बुला सकता है और वो पाकिस्तानी हमारे न्यूज चैनल में आकर देश की सेना को गाली दे सकते हैं, देश को गाली दे सकते हैं और हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कोई एक्शन नहीं लेते। तुम्हारी सारी दादागिरी जो है उन पत्रकारों पर चलती है जो सत्ता से सवाल करते हैं। तुम मेरे जैसे पत्रकारों के खिलाफ अदालती केसेस करते हो, मगर जो गोदी मीडिया अपने मंच पर पाकिस्तानियों को बुलाकर देश को गाली दिलवाते हैं उन पर कोई एक्शन नहीं है। कुछ दिनों पहले दोस्तों आपको याद होगा एशिया कप में पाकिस्तान के साथ हमने मैच खेला, बावजूद इसके कि तमाम शहीदों के परिवार कहते रहे कि पाकिस्तान के साथ मैच मत खेलो। और अब रिपब्लिक का यह संपादक इसने दोबारा पाकिस्तानियों को अपने चैनल में आमंत्रित करना शुरू कर दिया है और यह पाकिस्तानी खुलकर इनके मंच पर देश को गाली दे रहे हैं, देश के सैनिकों को गाली दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं दोस्तों किस तरह से मेजर जनरल जीडी बख्शी की बेटी के बारे में एक पाकिस्तानी मेहमान क्या कहता है। शुरुआत हालांकि जीडी बख्शी साहब ने की थी उनके वजन पर अटैक करके, मगर आप देखिएगा दोस्तों किस तरह से एक फौजी की बेटी के बारे में एक पाकिस्तानी टिप्पणी कर रहा है। और आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से रिपब्लिक के मंच पर रिपब्लिक के ही संपादक को गाली दी गई। देखा जाए। वॉर एक्सरसाइज कर रहे हो या वॉर प्रिपरेशन कर रहे हो, कम ऑन आ जाओ। आपको किसने रोका है? हमारे कहने से तो नहीं रुकोगे ना हमें रोकने आपको, हम तो चाहते हैं जनरल बख्शी, आप लोग हमारी तरफ। हम लोग पहले 7 गिराए थे, इस दफा 70 गिरा देंगे। तो हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है, हमें खौफ है जब दिल करे। ओके बॉय, वी हर्ड यू, we heard you, yeah, we heard you very patiently. Firstly, my advice to you is please lose weight, because at this rate you are going to get blood pressure. You know, obesity leads to blood pressure. आप बहुत, you are overweight by a huge margin, and you are talking of military affairs. First lose some weight. I mean, this is a very friendly, please, friendly piece of advice. ए बदतमीज, आई थिंक वॉच योर ब्लडी टंग। एक फौजी की बेटी को गाली। मगर क्या आप जानते हैं इसी डिबेट में एक दूसरे पाकिस्तानी मेहमान ने रिपब्लिक के संपादक, हाँ यही जो सुशांत सिंह राजपूत के दौरान बोरा गया था, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, इस मंच पर इसके लिए गाली दी गई, इसके अपने ही मंच पर। और कौन सी गाली? जिसकी शुरुआत बी से होती है, BAS। आगे आप समझदार हैं, सुनिए क्या कहा गया। Why are you doing a defensive NOTAM? Okay. Why are you doing a defensive NOTAM? Okay, but Okay is not an answer. but you Let me keep quiet and watch your bloody tongue. You frustrated Pakistani, running away coward. मैं देश के सूचना और प्रसारण मंत्री से पूछना चाहता हूं, आपकी सारी दबिश डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट पर है। यह सरकार जो तमाम सख्ती कर रहा है यूट्यूब और फेसबुक पर, मेरे जैसे पत्रकार जो सत्ता से सवाल करते हैं, जो देश का भला कर रहे हैं इन सवालों के जरिए, क्योंकि जब आप सरकार को मुस्तैद रखेंगे तभी तो सरकार बेहतर होगी। मगर ये न्यूज चैनल्स प्राइम टाइम में नफरत फैलाते हैं, जहर फैलाते हैं, पाकिस्तानियों को बुलाकर देश का अपमान करवाते हैं और ये लगातार चल रहा है। ये पहली बार नहीं है। याद कीजिएगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 2 चीजें हुई थी। पहला, हमारी मीडिया जो है लगातार झूठ बोल रही थी कि भाई हम इस्लामाबाद पहुंच गए, हम कराची पहुंच गए, और दुनिया भर में हमारा मजाक बना था। और उसके बाद पाकिस्तानियों ने हमारे मंच पर ही आकर हमारी ही सेना की तौहीन की, देश की तौहीन की, और ये करके वो निकल गए। सही सुना। और ये रिपब्लिक का संपादक फिर भी नहीं सुधरा, फिर भी इसने बुलाया एक पाकिस्तानी को, वो पाकिस्तानी जो आए और उन्होंने गाली दी। अब इसी डिबेट से मैं आपको एक और क्लिप दिखाता हूं जहां जनरल जीडी बख्शी को याद दिलानी पड़ रही है कि पाकिस्तानी नेवी को, पाकिस्तानी नौसेना को किस तरह से भारत ने नाको चने चबवा दिए थे। और इत्तेफाकन उन्हें उस दौर की याद दिलानी पड़ी जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, 1971। जी हां, भाजपा और उसके प्रायोजित न्यूज चैनल्स को समझना पड़ेगा कि तुम जितना भी दुष्प्रचार चला लो, इंदिरा गांधी उनका गौरव, उनका वजूद, उनका दम, उसी के जरिए पाकिस्तानियों को तुम अटैक कर सकते हो। सुनिए क्या कहा मेजर जनरल जीटी बख्शी ने इस डिबेट में।
ओके लाउडर फॉर अभी हो गया है लो फॉर ओके शट अप कर रहा है मोटा हाँ तुम्हारी मूंछों के साथ look firstly I'll answer Major Nadeem said come and test out your navy. May I remind Major Nadeem that our navy was very well tested in the 71 war when we attacked the home base of the Pakistani Navy, Karachi. We sank 6 ships. We put it on fire till it burnt for 10 days. मैं आज आपसे फिर पूछना चाहता हूं, कोई जवाबदेही है या नहीं? ये न्यूज चैनल्स इस तरह से पाकिस्तानियों को बतौर मेहमान बुलाते हैं, पाकिस्तानी आते हैं, देश का अपमान करके चले जाते हैं। याद कीजिएगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितना झूठ बोला था, और उसके बाद न सिर्फ इस मीडिया का मजाक बना था, बल्कि देश को नुकसान हुआ था। सबसे बड़ी बात मैं नहीं बोला हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अश्विनी वैष्णव सामने आते हैं और इसी गोदी मीडिया की तारीफ करते हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, झूठ बोल के भारत की साख, भारत का रुतबा कैसे बढ़ रहा है, मैं आपसे समझना चाहता हूं। अश्विनी जी, आपने तो हद ही कर दी है। मैं फिर पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तानी हमारे ही मंच पर आकर, गोदी मीडिया के मंच पर आकर देश को गाली कैसे दे सकते हैं? इससे फायदा किसको हो रहा है? मैं समझता हूं कि इस तरह का कचरा दिखाकर आपको टीआरपी मिलेगी, आपको रेटिंग्स मिलेंगी, आपको पैसा मिलेगा उसके चलते। और इत्तेफाकन ये वही पत्रकार, याद कीजिएगा, मुंबई पुलिस की चार्जशीट थी, तब इसने क्या कहा था याद है आपको? कि जब पुलवामा हुआ था हमारे 40 जवान मर गए थे, मगर उसके बाद हमारी चैनल को जो रेटिंग्स मिली थी, वी वन लाइक क्रेजी, यानी कि हमें शानदार जीत मिली थी। हमारे 40 जवान शहीद हो गए, इस आदमी को जीत कैसे मिली? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। और याद कीजिएगा दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने ऐसे कई कार्यक्रम किए थे जिसमें पाकिस्तानियों ने आकर भारत की तौहीन की थी। और मैं आपके सामने 2 मिसाल पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर गौरव भाटिया और एक पाकिस्तानी मेहमान। यहां पर एक पाकिस्तानी मेहमान गौरव भाटिया की तुलना एक कुत्ते से करते हैं। ये वही गौरव भाटिया हैं जो विपक्ष की प्रवक्ताओं के बारे में अनर्गल बयान देते हैं। आपको याद होगा रागिनी नायक को ताड़का कहा था। आपको याद होगा सोनिया गांधी के लिए इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, गांडोस। और मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है कि उसके क्या मायने हैं। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं ये अपने महिला प्रवक्ताओं के बारे में, विपक्ष की महिला प्रवक्ताओं के बारे में, या सोनिया गांधी जैसे वरिष्ठ नेताओं के बारे में। अब देखिएगा, एक पाकिस्तानी मेहमान ने इन्हें कुत्ता बता दिया और ये सलीके से जवाब नहीं दे पाए। देखा जाए क्या हुआ था। व्यक्ति है, इनको कहते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ये हर जगह। अभी अर्नाव कॉल्ड यू द सेम थिंग, ही सेड मैं जो भी तुम्हारा नाम है तुम्हें छोड़ूंगा। लाइक इंडिया बिकॉज टुडे अर्नाव अगली दफा मेरे पे किसी को छोड़ने उसकी पेडिग्री चेक करना थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। और बात वहां नहीं रुकी। इसी डिबेट में इसी पाकिस्तानी मेहमान ने जनरल बिपिन रावत, स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था। फिर भी इस व्यक्ति ने दोबारा पिछले 24 घंटों में पाकिस्तानियों को बुलाया। अगर आप भूल गए हों तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जनरल बिपिन रावत के बारे में क्या कहा था उस पाकिस्तानी मेहमान ने। सुना जाए और शर्मिंदा होइए। तो तुम्हारा वो बिपिन रावत था ना, द क्लाउन दैट यू गाइज हैड इन द इंडियन आर्मी, वो कहता था कि मैं कश्मीर का डीएनए बदल दूंगा। उसके बाद खुद देखा था हाउ ही वाज बर्न्ड और उसका डीएनए नहीं मिल रहा था। तो तुम लोग आते क्यों नहीं हो? बात करना दो कौड़ी के इंसान पाकिस्तानी तो क्लाउन that tilt-headed clown of yours was burnt उसका डीएनए ढूंढने के लिए तुम्हें दिल्ली से टीम भेजनी पड़ी थी। You guys talking about पाकिस्तान। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं शर्मिंदा होइए दोस्तों, क्योंकि आप ही लोग इन चैनल्स को देखते हैं, इन्हें रेटिंग्स देते हैं और इन्हें लीगैलिटी देते हैं, क्योंकि सरकार का खेल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सरकार इन न्यूज चैनल्स का इस्तेमाल करती है भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बटोरने के लिए, क्योंकि ये न्यूज चैनल्स किससे भिड़ रहे होते हैं? ये न्यूज चैनल्स सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के प्रवक्ताओं से भिड़ते हैं, उन्हें टारगेट करते हैं, उनके खिलाफ दुष्प्रचार चलाते हैं। मगर जब ये पाकिस्तानी आकर अनर्गल कहकर चले जाते हैं तो उनकी हिम्मत नहीं होती है।
आपको याद है अंबानी के न्यूज चैनल में किस तरह से एक पाकिस्तानी ने आकर ताना मारा था सुंदर पिचाई को लेकर? याद है आपको? आपको याद है किस तरह का ताना मारा था उन भारतीयों के बारे में जो बेड़ियों में अमेरिका से आए थे? और वो पापा की परी जो मोदी जी से इंटरव्यू के दौरान कहती है कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, जहर का घूंट, अपमान का घूंट पीकर रह गई। देखिए क्या हुआ था डिबेट में। देखिए, पहली बात है, ये तो मैं मानता हूं कि भारत की इकोनॉमी बड़ी बेहतर हुई है, भारत ने तरक्की की है, इसको तो मैं मानता हूं, इस पे मैं गलत एनालिसिस नहीं करूंगा। लेकिन दूसरी बात, ये जिन लोगों की सुंदर पिचाई की बात कर रहे हैं, अगर ये सारे लोग इंडिया में होते तो खज्जल हो रहे होते, वहां चले गए, आपने कहा ये हमारे हैं। वो 8 लाख बंदा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप चेनें डाल के अपने चार्टर्ड जहाजों में इंडिया भेज रहा है, उसका जिक्र नहीं किया सुधांशु चतुर्वेदी साहब ने। वो जो 8 लाख बंदे को चेनें डाल के भेजा जा रहा है अमेरिका से, उसको तो ऑन नहीं करते तुम लोग। और वो जो सुंदर पिचाई भाग के इंडिया से भागा अमेरिका पहुंचा, अब कहते हो वो मेरे मामू हैं, मेरे चाचू हैं, सुंदर पिचाई मेरे दादा अबू हैं, कोई कहता है सुंदर पिचाई मेरे नाना अबू, कोई कहता है मेरा चाचू है, कोई कहता है मेरा बड़ा मामू है। अब आप लोग उसको याद करते हो जो 8 लाख बंदा। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। एक डिबेट में एक पाकिस्तानी मेहमान ने टिम्बर के सोटे का जिक्र किया। अब वो टिम्बर का सोटा कहां जाता है ये तो वो पाकिस्तानी जाने या वो न्यूज चैनल जाने, मगर ये क्लिप देखिए क्या हो रहा है दोस्तों। या तो आप सलीके से डिबेट करें या तो उन्हें मौका ना दें इस तरह की बात हमारे मंच पर आकर कहने की। सबसे बड़ी बात, इन पाकिस्तानियों को पैसे मिलते हैं, बेतहाशा पैसे मिलते हैं हमारे मंच पर आकर गाली देने को लेकर। पहले सुनिए टिम्बर का सोटा। जरा आंखें खोलकर देखना भाई, मैं जहां पर खड़ा हूं ये देखिए, ये तो पहाड़ों का पानी है और ऐसे ही बह रहा है यहां पर, और पानी ही पानी है। लेकिन ये सब देख लो टीवी पर ही अब देखने को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में पानी तो मिलेगा नहीं। इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल, पानी कैसे रोकना है इसके 3 प्लान बन चुके हैं, एक बूंद पानी पहुंचेगा नहीं। बस ये देखो, ये टीवी पर ही देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान चैनल देख लेना, कभी कभी ट्यून कर लेना जब पानी देखने का मन करे, क्योंकि फिर तो मिलेगा नहीं देखने का। बासित देखें, पहले तो आप कश्मीर में खड़े, और मैं आपको ये बताऊं इतनी प्यारी जगह पे आप खड़े हैं। आई लव दिस कश्मीर। थोड़ी सा सुन लीजिएगा। कश्मीरियों ने आपके लिए इस दफा तिम्बर का सोटा तैयार किया है, तिम्बर का सोटा। वो सोटा ऐसा पड़ेगा तुम लोगों को कि तुम लोग इस कश्मीर को छोड़ के भागोगे। इस सोटे से होता क्या है, सिर्फ लाल नहीं होता इंसान, लाल के साथ ब्लड भी गिरता है, ब्लड भी। ये तिम्बर का सोटा। सुनो शर्मा, यू आर नॉट ए कपल, स्टॉप इट एंड लिसन टू मी। दोस्तों, पाकिस्तान के एक पत्रकार हैं हामिद मीर, उन्होंने कुछ दिनों पहले एक रहस्योद्घाटन किया था। उन्होंने बताया था कि हम पाकिस्तानियों को बुलाया जाता है और अर्नब गोस्वामी जो है वो हमें पैसे देता है ताकि हम भारत के बारे में अनाप शनाप कहें, और इससे उन्हें रेटिंग मिलती है। यह बात किसी और ने नहीं, एक पाकिस्तानी पत्रकार ने कही थी। मैं चुनौती देता हूं इन तमाम न्यूज चैनल्स को, क्या वो साबित कर सकते हैं कि जिन पाकिस्तानियों को तुम बुलाते हो देश को गाली देने के लिए, उन्हें तुम एक भी पैसा नहीं देते हो? मैं चुनौती देता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं हामिद मीर की बात पर विश्वास कर रहा हूं, मगर इस मंच से मैं चुनौती दे रहा हूं, प्रमाणित करें न्यूज चैनल्स कि जिन पाकिस्तानी मेहमानों को तुम बुलाते हो तुम उन्हें एक भी रुपया नहीं देते हो, एक भी रुपया नहीं देते हो। मैं चुनौती दे रहा हूं। पहले सुनिए हामिद मीर ने क्या कहा था। मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि अर्नब गोस्वामी साहब, पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिशियंस एंड जर्नलिस्ट, अर्नब गोस्वामी हमें पैसे देके कहता है कि इंडिया को गाली निकालो। अच्छा, मैंने कहा क्या? वो कहता है कि इंडिया को गाली निकालो इंडियन टीवी चैनल पे। उन्होंने कहा हाँ, और हम निकालते हैं और हमें बहुत पैसे मिलते हैं। ओह माय गॉड। मैंने कहा तो ये क्यों गाली निकलवाता है? कहते हैं वो फिर जो है ना 3 मिनट हमें देता है इंडिया बैशिंग के, 10 मिनट फिर पाकिस्तान बैशिंग करता है, उसकी रेटिंग ऊपर चली जाती है। देखा आपने, इस तरह से देश का अपमान होता है, बार बार होता है, लगातार होता है, मगर अश्विनी वैष्णव के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। फिर से वही खेल शुरू हो गया है, और यह खेल गोदी मीडिया और भाजपा दोनों के स्तर पर दिखाई देता है। यह भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर के बावजूद, पहलगाम हमले के बावजूद पाकिस्तान के साथ एशिया कप में खेलती है। क्यों? क्योंकि जय शाह की साख बचानी है, उनकी नाक बचानी है, जो कि आईसीसी के सबसे ताकतवर आदमी है। इनको शहीदों की अस्मिता, गरिमा से कुछ लेना देना नहीं है। इनका मकसद है सिर्फ अपने लोगों की वजूद, उनकी गरिमा, उनकी इज्जत को बचाना। दैट्स इट। उसी तरह से गोदी मीडिया समानांतर तौर पर इनका क्या मकसद है?
रेटिंग्स हासिल करना, पैसे हासिल करना। बुलाओ पाकिस्तानियों को, गाली दिलवाओ देश को, तुम भी 4 गालियां दो उन्हें, बस दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। और अपमान किसका हो रहा है? जनरल बिपिन रावत का। अपमान किसका हो रहा है? देश का। और एक जगह तो भाजपा के एक प्रवक्ता को कुत्ता तक बता दिया गया था। अब क्या कीजिएगा? उन पाकिस्तानियों पर हिम्मत है कोर्ट केस करने की? यानी कि भाजपा के प्रवक्ता खुद टीवी डिबेट्स में अजीबोगरीब हालात में आंशिक कपड़ों में बैठ जाते हैं, लोगों पर कोर्ट केसेस करते हैं, मगर जहां पाकिस्तानियों तुम्हारे बारे में इतना अनर्गल वाहियात बातें करते हैं, वहां पर तुम्हारे पास एक शब्द नहीं रहता। इन गोदी एंकर्स के पास एक शब्द नहीं रहता। और क्यों नहीं रहता? क्योंकि तैयारी नहीं है, पढ़ते लिखते नहीं हैं। आप तर्कों का जवाब तर्कों से दोगे ना, गाली का जवाब भी तर्कों से दिया जाएगा। गाली का जवाब ये सिर्फ गाली से दे सकते हैं, तो फिर पत्रकारिता किस काम की? अगर एक पाकिस्तानी आकर गाली दे रहा है तो तुम भी गाली नहीं दे सकते ना, तुम्हें तर्कों के जरिए जवाब देना पड़ेगा। ये तर्क इस गोदी मीडिया के पास नहीं है, क्योंकि आधे अधूरे लोग हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। इन्हें पत्रकार किसने बना दिया, एंकर किसने बता दिया, यही बात नहीं समझ आती। मगर ये इनकी हकीकत है और ये देश का अपमान है और उसके अलावा कुछ नहीं। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।